लास्ट लेक्चर तक हम ये देख चुके हैं कि डेटाबेसेस किस तरह क्रिएट होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि टेबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। इस तरह हम एक कॉलम में सिर्फ वही डेटा एंटर कर सकते हैं जो उसकी डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल, हम न्यूमेरिक कॉलम में कैरेक्टर टाइप डेटा एंटर नहीं कर सकते, या फिर डेट कॉलम में न्यूमेरिक टाइप या कैरेक्टर टाइप डेटा एंटर नहीं कर सकते। आज से हम प्रॉपरली देखेंगे कि टेबल किस तरह क्रिएट होते हैं और उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट होता है। जब आप कोई टेबल देखते हैं किसी डेटाबेस के अंदर, तो उसके अंदर रोज होती हैं काफ़ी सारी, वो बेसिकली डेटा होता है। तो टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए। ऑब्वियसली एक डेटाबेस चाहिए। अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस। स्कूल के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। रन करता हूँ। एक्शन आउटपुट में देखें तो हमारा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। हमारी एक डेटाबेस बन चुकी है स्कूल के नाम से। हमने इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए जनरल टेम्पलेट जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नेम आता है और उसके बाद ब्रैकेट्स आती हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वो फील्ड्स लिखते हैं, वो कॉलम्स लिखते हैं जो इस टेबल के अंदर होंगे, जो इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कॉलम 1 और उसकी डेटा टाइप, देन कॉलम 2 और उसकी डेटा टाइप, उसके बाद कॉलम 3 और उसकी डेटा टाइप, एंड सो ऑन। जितने भी कॉलम्स हम क्रिएट करना चाहें हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हम एक टेबल बनाकर देखते हैं। सबसे पहले तो इस डेटाबेस को यूज़ करना है, तो मैं लिखूंगा यूज़ स्कूल। स्कूल नाम की डेटाबेस को यूज़ करना है। जब भी हमने जिस डेटाबेस को यूज़ करना है तो उसका सबसे पहले नाम लिखना है और उसके साथ यूज़ लिखना है, यानी यूज़ स्कूल, स्कूल डेटाबेस को यूज़ करो। अब ये एडिटर स्कूल डेटाबेस को यूज़ कर रहा है। इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स। ब्रैकेट्स के अंदर सारे कॉलम्स आएंगे। तो सबसे पहला कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट आईडी, ये हम ले लेते हैं इंट में, इसकी डेटा टाइप होगी इंट। उसके बाद आएगा नेम, ये हम ले लेते हैं वारचार में, वारचार 40, क्योंकि नेम थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। उसके बाद आ जाएगी क्लास, क्लास होगी इंट में। इसके बाद आएगा रोल नंबर, रोल नंबर भी होगा इंट में। और उसके बाद आएगा सेक्शन, सेक्शन किस में होगा, सेक्शन वारचार में होगा। सेक्शन ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो इस तरह से हो सकता है। तो इसकी हम लेंथ कर लेते हैं 20। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, टेबल का नाम। उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर सारी फील्ड्स आएंगी जो इस टेबल में मौजूद होंगी। कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन। स्टूडेंट आईडी की डेटा टाइप क्या है, इंट, नेम की वारचार, क्लास की इंट, रोल नंबर इंट और सेक्शन वारचार। इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, एक एरर आ रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। क्या एरर आ रहा है, दोबारा से रन करते हैं। दोबारा से एरर आ गया। सेक्शन नेम वारचार 40, नेम को हम फुल नेम करके देख लेते हैं। अब रन करते हैं तो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। क्या ये डेटाबेस डेटाबेस को यूज करने के लिए हम लिखते हैं यूज और आगे डेटाबेस का नाम, यानी कि इससे एडिटर को पता चल जाता है कि कौन सी डेटाबेस यूज करनी है और किस डेटाबेस के अंदर कमांड्स को रन करना है। अब मैं लिखूंगा क्रिएट, अब मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद हम जनरल टेम्पलेट से देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, कॉलम 1, यानी कॉलम 1 का जो नाम है और उसकी डेटा टाइप। तो लिख लेते हैं कॉलम 1 हमारे पास होगा स्टूडेंट आईडी और उसकी डेटा टाइप होगी इंट। उसके बाद क्या आना है, उसके बाद कॉलम 2 और उसकी डेटा टाइप, फिर कॉलम 3 और उसकी डेटा टाइप। तो इस तरह से हम पूरा टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आ गया स्टूडेंट आईडी, उसके बाद आएगा स्टूडेंट नेम, ये किस में आएगा, वारचार में कर लेते हैं, वारचार 40। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम ले लेते हैं क्लास, क्लास आएगी इंट में। उसके बाद होगा रोल नंबर, रोल नंबर भी होगा इंट में। और फिर होगा सेक्शन, सेक्शन हम ले लेंगे वारचार, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो हो सकता है तो हम इसको वारचार 20 कर देते हैं।
क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। उसमें फील्ड्स कौन कौन सी हैं? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन, और साथ उनकी डेटा टाइप्स हैं। जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, दोबारा से रन करते हैं, नहीं हो रहा। रोल नंबर इंट वाचर 20, हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। हमने ये देख लिया कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि टेबल के अंदर डेटा किस तरह से एंटर करते हैं। टेबल के अंदर डेटा एंटर करने के लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू एक ऐसी कमांड है जो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। इंसर्ट इनटू, उसके बाद आएगा टेबल का नाम, टेबल का नाम, और उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यूज, और एक सीक्वेंस में आप वैल्यूज देंगे। जैसे हमारा सीक्वेंस क्या था? हमारा सीक्वेंस ये था कि सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट आईडी थी, उसके बाद स्टूडेंट नेम था, फिर क्लास, रोल नंबर और सेक्शन। तो इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर वैल्यूज एंटर करेंगे। सबसे पहले कॉलम 1 की वैल्यू आएगी, कॉलम 1 वैल्यू, उसके बाद कॉलम 2 वैल्यू, उसके बाद कॉलम 3 वैल्यू, उसके बाद कॉलम 4 वैल्यू, और उसके बाद कॉलम 5 वैल्यू। इसको जब एंटर करेंगे तो हमारे टेबल के अंदर वो डेटा एंटर हो जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉलम 1 की वैल्यू आए, फिर कॉलम 2 की, फिर कॉलम 3 की, फिर कॉलम 4 की, फिर कॉलम 5 की। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 कॉलम्स हैं जिनके अंदर मैंने डेटा एंटर, हो सकता है कि मुझसे ये गलती हो जाए, मुझे कॉलम भूल जाए कि कौन सा कॉलम किस पोजीशन पर था और मैं गलत डेटा एंट्री कर दूं। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ऐसे करते हैं कि इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम लिखते हैं, टेबल नेम, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉलम के नाम लिख देते हैं। यानी जैसे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसके बाद आ जाएगा क्लास, रोल नंबर और सेक्शन, उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर आपने अब इस सीक्वेंस में वैल्यूज़ एंटर करनी है जिस सीक्वेंस में आपने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। इस सीक्वेंस में आपने टेबल नेम के बाद वैल्यूज़ लिखी, अब उस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज़ एंटर करनी है। यानी अगर मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा है तो पहले मैं स्टूडेंट आईडी एंटर करूंगा, उसके बाद क्या है? स्टूडेंट नेम है, तो फिर मैं स्टूडेंट नेम एंटर करूंगा, उसके बाद क्या है? क्लास, तो क्लास एंटर करूंगा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है रोल नंबर, रोल नंबर एंटर कर दूंगा, और उसके बाद क्या है? सेक्शन, यानी कि सेक्शन तो मैं ग्रीन एंटर कर दूंगा। इस सीक्वेंस में ही मुझे वैल्यूज एंटर करनी है। अगर मैं इस तरह करता हूं कि मैं जुनैर पहले लिख देता हूं और उसके बाद मैं लिख देता हूं 10, यानी मैंने नेम पहले लिख दिया और आईडी बाद में लिख दी। इस कमांड से जुनैर स्टूडेंट आईडी के अंदर जाएगा और 10 स्टूडेंट नेम के अंदर जाएगा, जो कि इनवैलिड है। आपकी कमांड रन नहीं होगी क्योंकि जुनैर स्टूडेंट आईडी के अंदर नहीं जा सकता। जुनैर इज़ अ करैक्टर और स्टूडेंट आईडी इंट में है, तो इसलिए जिस सीक्वेंस में हम टेबल नेम के बाद ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखते हैं उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यूज़ एंटर करनी होती हैं, फिर ही हमारा डेटा सक्सेसफुली टेबल के अंदर इंसर्ट होगा। अब ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्या हम स्कीमास के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस में कितने टेबल्स मौजूद हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। स्कीमास के अंदर रिफ्रेश ऑल करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस आ गई स्कूल। स्कूल के अंदर टेबल्स आ रहे हैं। टेबल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स मौजूद हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैं इस टेबल पर क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट्स टेबल पर क्लिक करने से मेरे पास बॉटम पर इसकी सारी फील्ड्स आ रही हैं। स्टूडेंट आईडी इंट में है, स्टूडेंट नेम varchar, क्लास इंट में, रोल नंबर इंट में और सेक्शन varchar में। तो यहाँ से देख के मैं डेटा एंट्री कर सकता हूँ। मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, दोनों तरीकों से करके देखेंगे, स्टूडेंट्स और उसके बाद वैल्यूज़। मैं सपोज करता हूँ कि मुझे पता है कि कौन सी फील्ड किस जगह पर है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। स्टूडेंट आईडी 1 आ गई, उसके बाद स्टूडेंट नेम जुनैर आ गया, उसके बाद क्लास आ गई 10 और रोल नंबर आ गया 45 और सेक्शन आ गया ग्रीन। क्या ये डेटा एंटर हो जाएगा? रन करके देखते हैं। सक्सेसफुली एंटर हो गया। लेकिन क्या ये तरीका एफिशिएंट है? क्या ये तरीका फिजिबल है? नहीं। फिजिबल तरीका कौन सा? फिजिबल तरीका ये है कि आप इंसर्ट इनटू और उसके बाद टेबल का नाम लिखें, उसके बाद आप सारे कॉलम्स पहले एक दफ़ा लिखते हैं। स्टूडेंट आईडी, मैं कहाँ से देख रहा हूँ? लेफ्ट बॉटम पर मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं।
स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन, और इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर मैं सारी वैल्यूज़ एंटर कर दूंगा। वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट लाइन पर ले आते हैं। वैल्यूज़ में क्या आ जाएगा? वैल्यूज़ में आएगा स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट का नेम क्या आएगा? सलमान, क्लास कौन सी है? 9, रोल नंबर क्या है? 23, और सेक्शन क्या है? इसका सेक्शन है ब्लू। क्या इस तरह से भी डेटा एंटर होगा? इस तरह से भी हो जाएगा। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है डेटा एंटर करने के लिए। लेकिन इस तरह से तो हम जब भी एक रिकॉर्ड एंटर करेंगे हमें ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या हम एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एंटर कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, वो करके देख लेते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करने के लिए आपने लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल में एंटर करना है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बाद मैंने एंटर किया स्टूडेंट आईडी 3 है, नेम मुजाहिद है, क्लास कौन सी है? क्लास 10 है, रोल नंबर क्या है जी? रोल नंबर इसका है 21, और सेक्शन इसका कौन सा है? इसका सेक्शन ग्रीन है। इसके बाद मैं कॉमा लगाकर नेक्स्ट रिकॉर्ड भी इसी क्यूरी में एंटर कर सकता हूँ। नेक्स्ट रिकॉर्ड में आ जाएगा आईडी 4, नेम आ जाएगा इस दफ़ा आमिर, क्लास आ जाएगी 9, रोल नंबर आ जाएगा इसका 34, और सेक्शन इसका आ जाएगा रेड। क्या मैं मज़ीद रिकॉर्ड्स पे एंटर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इस दफ़ा आईडी 5, नेम में आ जाएगा खुबैब, और क्लास आ जाएगी 10। उसके बाद रोल नंबर हम इसका कर लेते हैं 20, और सेक्शन हम इसका कर लेते हैं, ये भी ग्रीन सेक्शन में है। तो नेक्स्ट लाइन पर ले आते हैं खुबैब। क्या ये रिकॉर्ड इस तरह भी एंटर हो सकता है? एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। तो हमने देखा कि किस तरह हम सिंगल रो को एंटर कर सकते हैं, किस तरह हम मल्टीपल रोज को एंटर कर सकते हैं। कौन सा तरीका ज्यादा फिजिबल है? इंसर्ट इनटू और डायरेक्टली वैल्यूज लिखते हैं, या इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स के बाद हम ब्रैकेट में पहले कॉलम के नाम लिखते हैं और उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं? मैंने कहा कॉलम के नाम लिखना ज्यादा फिजिबल है। क्यों? इससे हमारा चांस ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। हम देख चुके हैं कि किस तरह हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ डेटा इंसर्ट करना था? ऑब्वियसली अगर आपने डेटा इंसर्ट कर लिया तो अब आप उस डेटा को व्यू भी करना चाहेंगे। तो किस तरह हम एक टेबल से डेटा फैच कर सकते हैं और फिर उसको व्यू कर सकते हैं, अब वो देखेंगे। डेटा फैच करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड को यूज़ करते हैं। हमारे पास एक कीवर्ड होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट कीवर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई डेटा फैच करना होता है किसी टेबल से, तो लिखते हैं सिलेक्ट। अगर तो मैं पूरे टेबल का सारा डेटा देखना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, और आगे मैं टेबल का नाम लिख दूंगा। टेबल का नाम लिख दूंगा। ये हमारा जनरल टेम्पलेट है किसी भी टेबल से डेटा फैच करने का। इसको यूज करके देखते हैं। हमारे टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर मैं ये लिखूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स टेबल का सारा डेटा शो होना चाहिए। रन करके देखते हैं क्या मेरे पास डेटा शो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मेरे पास डेटा आ रहा है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन। इस तरह से मैं किसी भी टेबल से डेटा फैच करके व्यू कर सकता हूँ। क्या मैं कोई स्पेसिफिक कॉलम भी व्यू कर सकता हूँ? जैसे मैं पूरा टेबल नहीं देखना चाहता, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम आए, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट, कॉलम का नेम लिखते हैं फ्रॉम, और आगे टेबल का नेम लिख देते हैं। ये करके देखते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट, इस दफ़ा स्टैरिक नहीं करना, इस दफ़ा आपने स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करना है। फ्रॉम कहाँ से करना है? स्टूडेंट्स वाले टेबल से। तो क्या मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट नेम आएगा? जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। क्या हम मल्टीपल कॉलम्स भी फेच कर सकते हैं? मैं सारे कॉलम्स तो नहीं देखना चाह रहा, लेकिन मैं एक भी नहीं देखना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास स्टूडेंट आईडी आए और उसके बाद स्टूडेंट का नेम आए। क्लास, रोल नंबर और सेक्शन में नहीं देखना चाह रहा। क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा सिलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद दोबारा से कॉलम नेम 2, या फिर जितने भी कॉलम्स आप देखना चाह रहे हैं फ्रॉम, आगे टेबल का नेम आ जाएगा। ये भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट
स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम फ्रॉम, कहाँ से करना है, स्टूडेंट्स वाले टेबल से फेच करना है। जैसे ही मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट आईडी आ रही है और स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं। मेरे पास पूरा टेबल नहीं आ रहा, पूरे टेबल का डेटा फैच होकर नहीं आ रहा, सिर्फ वो कॉलम्स आ रहे हैं जो मैं देखना चाह रहा हूँ। यानी मैं चाहूँ तो पूरा टेबल भी देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक कॉलम भी देख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी देख सकता हूँ। जैसे मैं 2 कॉलम्स देखना चाह रहा हूँ, 3, 4, 5 या जितने भी मैं देखना चाह रहा हूँ, तो उनको भी इस तरह से देखा जा सकता है। तो हमने देख लिया कि किस तरह टेबल क्रिएट होता है, किस तरह उसके अंदर डेटा इंसर्ट होता है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यानी किस तरह डेटा को टेबल से फेच करते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। एक्सरसाइज ये है कि क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड एज स्कूल। हमारे पास तो पहले स्कूल नाम की डेटाबेस मौजूद है। नेक्स्ट, मेक अ टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम का टेबल हमने पहले से ही बना लिया, तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप की कमांड यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे, और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो टेबल डिलीट हो जाएगा। हमारा स्टूडेंट्स का टेबल डिलीट हो चुका है। मेक अ टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बनाना है, तो मैं लिख लेता हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर लिया। सेट द फील्ड स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, ग्रेड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। फील्ड सेट कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसके बाद कौन सी फील्ड है, क्लास, ग्रेड, रोल नंबर, क्लास, ग्रेड, रोल नंबर, और उसके बाद कौन सी फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक हो गया। सेट द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच फील्ड। हर फील्ड के लिए आपने अप्रोप्रिएट डेटा टाइप सेट करनी है। आईडी किस में हो सकती है, आईडी इंट में हो सकती है, ठीक है। नेम किस में हो सकता है, नेम तो करेक्टर है तो var में आ जाएगा। क्लास किस में होगी, क्लास इंट में होगी। ग्रेड, ग्रेड भी var में होगा, लेकिन ग्रेड var में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ग्रेड या ए होगा या बी होगा या सी होगा, ऐसे ही है। तो उसको हम 4 में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ सिर्फ 1 होगी, तो उसको मैंने 4 में रख दिया। उसके बाद रोल नंबर क्या है, रोल नंबर इंट में आ सकता है। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किस में आएगी, डेट ऑफ बर्थ एक डेट है, तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक डेटा टाइप पढ़ी थी, कौन सी, वो हमने पढ़ी थी डेट। तो डेट ऑफ बर्थ को हम डेट डेटा टाइप असाइन कर देंगे। टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, एक्शन आउटपुट में हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ टेबल नेम्ड एज टीचर्स। टीचर्स के नाम से आपने एक टेबल बनाना है। क्रिएट टेबल टीचर्स, टीचर्स के नाम से टेबल बन गया जी। सेट द फील्ड्स टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सेट द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स फॉर ईच फील्ड। हर फील्ड के लिए आपने एक डेटा टाइप सेट करनी है। टीचर आईडी इंट में आ जाएगी, टीचर नेम var में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी var में आ जाएगा, var 40 कर लेते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये भी एक डेट है, तो इसको हम डेट डेटा टाइप असाइन कर देते हैं। रन करते हैं, हमारा एक टेबल टीचर्स के नाम से भी क्रिएट हो चुका है। अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, तो हम शो टेबल्स करेंगे, तो वो हमें बता देगा कि आपकी डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। हमारी डेटाबेस में इस टाइम 2 टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट्स और एक टीचर्स। अपनी एक्सरसाइज पर वापस जाते हैं। इंसर्ट सम डेटा इन द टेबल्स। डेटा आपने इंसर्ट करना है टेबल्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं स्कीमास को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरे पास 2 टेबल्स आ चुके हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, स्टूडेंट्स, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, देन क्लास है, देन ग्रेड है, रोल नंबर है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करते हैं, आईडी 1, नेम अमार, क्लास 10, ग्रेड ए, रोल नंबर 10 और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, डेट लिखने के लिए हम एक सिंटैक्स यूज़ करते हैं, तो उस सिंटैक्स से हम कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देते हैं। उसके बाद एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं, 2 नैर 11 बी, और रोल नंबर इसका होगा 11 और डेट ऑफ बर्थ होगी, ये डेटा एंटर कर देते हैं। ये डेटा एंटर नहीं हो रहा। अननोन कॉलम ए इन फील्ड लिस्ट। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, क्लास भी है, ग्रेड भी है, रोल नंबर भी है और डेट ऑफ बर्थ भी है। तो एरर कहाँ आ रहा है, एरर ये है कि हम ए और बी यानी ग्रेड्स को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख रहे, लेकिन ये करेक्टर टाइप है तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। अब एंटर करेंगे, हमारा डेटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। देन इंसर्ट सम डेटा, ओके, दूसरे टेबल में भी डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टीचर्स। टीचर्स के टेबल में भी आपने डेटा एंटर करना है। उसके लिए हम स्कीमा से टीचर का टेबल ओपन कर लेते हैं। टीचर का टेबल आ गया,
यहाँ से देखकर हम कॉलम्स के नाम लिख लेते हैं, टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और इसमें वैल्यूज़ में क्या आएगा, वैल्यूज़ में आ जाएंगी सबसे पहले टीचर आईडी 1 आ जाएगी, टीचर का नेम उस्मान आ जाएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी हम कर देते हैं 2022। ओके, नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा ID 2, इस दफ़ा नेम आ जाएगा अली, सब्जेक्ट आ जाएगा मैथमेटिक्स और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी 2023, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इस क्यूरी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद है सिलेक्ट एंड शो द डेटा फ्रॉम द टेबल्स। आपने टेबल्स में से डेटा सिलेक्ट करना है और उसको शो करवाना है वन बाय वन। तो पहले फर्स्ट टेबल से कर लेते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद कर लेते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स। क्या हमारे पास टीचर्स का डेटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आज हमने देखा कि किस तरह हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, किस तरह टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं और किस तरह उन टेबल्स में से डेटा फेच करके शो करवाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको ज़रूर आंसर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर दें, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।